हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जय जोहार किसान भाई हो। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई हो, अवैया 8 मार्च के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अभी महिला सप्ताह घलो चलत है और नारी सशक्तिकरण ला ध्यान में रख के आज के हमार चर्चा के विषय है आत्मनिर्भर महिला। किसान भाई हो, आजकल के बेटी मन हा घलो चाहते कि आत्मनिर्भर हो, बने मिसाल और हर बेटी के यही ख्याल। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे आत्मनिर्भर महिला, एक ऐसे आत्मनिर्भर बेटी, एक ऐसे आत्मनिर्भर कृषक के सफलता के कहानी के ऊपर हम चर्चा करबो, जौन हा स्वयं तो आत्मनिर्भर बने हैं, संगे संग दूसर महिला मन ला, दूसर बेटी मन ला, दूसर किसान मन ला घलोक प्रेरणा दे के आत्मनिर्भर बना है और खुशहाल जीवन जियत है एकर से प्रेरणा लेके। जी हाँ संगवारी हो, हमन बात करत हन महासमुंद जिला के गांव सिर्री के रहवैया युवा प्रगतिशील महिला कृषक, जो ना कृषि के क्षेत्र में एक ऐसे अनूठा अनुपम उदाहरण पेश करे हैं। जी हाँ संगवारी हो, वो हरे वल्लरी चंद्राकर जी, माफ़ कीजिएगा, वल्लरी चंद्राकर जी, जो ना उच्च शिक्षा प्राप्त करे के बाद भी नौकरी, अन्य व्यवसाय, अन्य रोजगार में नहीं जाके अपन गांव, अपन देश के माटी के खुशबू, ओकर महत्व ला जान और समझ के अपन माँ बाप के, अपन परिवार के संग कंधा से कंधा मिला करके कृषि के क्षेत्र में एक ऐसे सफल हासिल करे है, जो ना निश्चित रूप से एक मिसाल है और अन्य किसान मनबर, अन्य महिला मनबर निश्चित रूप से प्रेरणा के विषय है। जी हाँ संगवारी हो, छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसे सफल युवा महिला कृषक है जो ना हाईटेक खेती यानी आधुनिक खेती के बारे में सफलता हासिल करे है और सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश ही नहीं वरन विदेश तक में अपन चर्चा ओकर किस्सा विख्यात है। तो आज सौभाग्य की बात है कि हमारे कार्यक्रम में वल्लरी चंद्राकर जी उपस्थित है, तो आओ ओकर से चर्चा करथन, गोट बात करथन। वल्लरी जी जय जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। वल्लरी जी, आप मन से चर्चा तो करबो, अभी आपके सफलता के ऊपर हम गोट बात करबो, फिर सबले पहली आप मन कैसे सफलता हासिल करो ये ला जाने बर चलथन आप मन के गांव सिर्री में। नारी जो देश का आधार है, स्तंभ है, मजबूत दीवारों की भांति हमेशा खड़ी होती है ज़रूरत के समय। जब भी हम कामकाजी महिलाओं की बात करते हैं
तो नौकरी, व्यवसाय और ऐसे ही कार्यों में संलग्न महिलाओं की छवि उभर कर सामने आती है। हम भूल जाते हैं कि देश में हर रोज खेतों में करोड़ों की संख्या में महिला कृषक भी काम करती है। हमारे आसपास भी गौर करें तो कुछ एक महिलाएं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी बाहर जाकर कार्य करने की अपेक्षा अपने ही देश धरती पर कार्य करने को इच्छुक होती हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम में आपको लिए चलते हैं एक छोटे से गांव जो पहुंच गया है विकास की सर्वश्रेष्ठ दिशा की ओर। छत्तीसगढ़ में भी गांव की अपनी सुंदरता और परंपराएं हैं। सीधे सच्चे सरल लोग यहाँ के गांव की सबसे बड़ी विशेषता है। गांव की बात हम कर रहे हैं तो आज आपको पहुंचा रहे हैं महासमुंद जिले के एक छोटे से गांव सर्री। छोटा सा मगर प्यारा सा गांव सर्री, जहां बरसों से होती रही परंपरागत खेती, दूर दूर तक फैले खेत, गांव के लोगों के सपने जो अब तक केवल उनकी आंखों में बसते थे। संयम, धैर्य और प्रतीक्षा यही जीवन के इनके आधार रहे। यहाँ हमारी बात हुई वल्लरी से, जिनका गांव है सर्री। छोटी छोटी कई गलियों के रास्ते आता है वल्लरी का घर। वल्लरी है एक सफल आत्मनिर्भर महिला कृषक जो दिखाई देती है खेत में ट्रैक्टर चलाते हुए। आश्चर्य किंतु बिल्कुल सत्य। वल्लरी ने हमेशा अपने पिता को खेतों में काम करते देखा। हर बार इन्हें लगता कि पिता के साथ मैं भी इस कार्य को कर लूं, लेकिन माँ बाप के सपने वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं, चलते हैं। कुछ ऐसा ही सपना देखा था वल्लरी के माता पिता ने। वल्लरी ने अपना पूरा मन बना लिया और जुट गई उस संघर्ष के नए आयाम की ओर, जहाँ थे संघर्ष, कठिनाई, तपस्या और मन में कुछ अलग करने की चाहत। आत्मविश्वास से भरी वल्लरी ने उस दिन ठान लिया कि अब अपना श्रम और ज्ञान इस कृषि भूमि पर ही लगाना है। तब जब एक बार वल्लरी के पिता को किसी कारण गुवाहाटी जाना पड़ा, तब 8 दिनों तक खेती की देखरेख, मजदूरों का भुगतान, सब कुछ वल्लरी के जिम्मे आ गया। तब वल्लरी ने सोचा, जितना श्रम हम बाहर की सेवाओं के लिए करते हैं, उतने श्रम में तो हम अपने साथ साथ बहुत लोगों की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। बस उसके बाद वे पूरी तरह जुड़ गई कृषि कार्य में। आज वे सभी प्रकार की सब्जियां, जिनमें लौकी, गोभी, टमाटर, बैंगन जैसी सभी प्रकार की सब्जियों की खेती कर रही हैं। इनकी सब्जियों का निर्यात छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के कोने कोने तक हो रहा है। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग और आधुनिक खेती से वल्लरी ने अपना सफल मुकाम हासिल कर लिया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और फिर वो वक्त आया जब वल्लरी एक आत्मनिर्भर कृषक के रूप में सफल हो गई। एमटेक करने के बाद खेतों में कार्य करने का निर्णय बड़ा कठिन था, लेकिन कुछ व्यक्तित्व खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए जीवन जीना चाहते हैं। कुछ ऐसी ही बात लिए वल्लरी ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। गांव में जहां शिक्षा के संसाधन बहुत अल्प होते हैं, वहां विज्ञान से जुड़ने के लिए प्रेरित करना एक श्रेष्ठ कार्य था। साथ ही गांव के लोगों को विज्ञान सम्मत खेती सिखाने का जो आनंद वल्लरी को मिलता है, शायद ऐसा सुख उन्हें किसी बड़ी नौकरी में नहीं मिल पाता। गांव को नई तकनीक, भौतिक रूप से समृद्ध करना वल्लरी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है। गांव के हर एक व्यक्ति, गांव के बच्चे, युवा, महिलाएं सभी वल्लरी से कुछ न कुछ ज्ञान लेने आते हैं। इतना ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी वल्लरी से कुछ न कुछ नया तरीका खेती का जानने को उत्सुक होते हैं। वल्लरी जहां सफल खेती के तरीके, उन्नत तकनीकों का प्रयोग अपने खेतों में करती है, तो वहीं उत्पादन क्षमता को बढ़ाने, गुणवत्ता को ध्यान में रखकर काम करना वल्लरी को सबके बीच सम्मान दिलाता है। आज खेती के लिए नित नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। पारंपरिक तरीके से खेती करके भी नई तकनीकों का प्रयोग करना आसान सा हो गया है।
वल्लरी जैसे सफल कृषक ने खेती की प्राचीन और बंधे बंधाई धारणा को बदल दिया है। सारा दिन खेतों के प्रति समर्पण देती वल्लरी कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। वह चलती चली जाती है निरंतर अपने कर्मपथ लक्ष्य पथ पर। सांझ का समय वल्लरी समर्पित हो जाती है ज्ञान दान के लिए। जी हाँ, गांव के सारे बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं अपनी वल्लरी दीदी का। गांव के बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा देकर वे उन्हें लाभान्वित करती हैं। कभी कभी अपने संघर्ष, लक्ष्य, अनुभवों को भी साझा करती हैं वे बच्चों से। अत्यंत स्नेह और दुलार के साथ उन्हें अंग्रेजी पढ़ाती हैं और कंप्यूटर का ज्ञान भी देती हैं। वल्लरी एक ऐसा नाम जो अपने नाम को सार्थक करती है, लता मंजरी। जी हाँ, ये अर्थ वल्लरी के नाम का है। मंजरी जो झड़कर दूसरे नए पौधे को जन्म देती है, और लता जो एक दूसरे से लिपटकर सहारा देती है। बिल्कुल ऐसे ही वल्लरी गांव के लोगों, बच्चों और सभी को सहारा देती है। एक मिसाल है, दूसरों को आत्मनिर्भर बनने की वे प्रेरणा दे रही हैं। वल्लरी हमेशा अपने खेत के लिए नए नए तरीके खोजती हैं जिससे वे और अधिक इन्हें विस्तार दे सके। इसलिए वल्लरी ने ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग शीट और पौध से पौध की दूरी, खाद, जैविक खाद जैसे उन्नत किस्मों का चुनाव किया है। वल्लरी जहां एक ओर अपने माता पिता की सेवा में विश्वास रखती हैं, उतना ही खेतों में अपनी माटी, अपने समाज और देश के प्रति आस्था भी रखती हैं। घर में आर्थिक स्थिति को मजबूत करती वल्लरी सचमुच बेटियों के रूप में एक मिसाल है, प्रेरणा है। अपने नाम से, काम से वल्लरी ने अपने गांव का नाम प्रसिद्ध किया है। वहीं माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है जब वल्लरी के नाम से उन्हें सम्मान मिलता है। पिता और माता की स्नेह भरी आंखें आंसुओं से अपने हृदय की खुशी का इजहार करती हैं। वल्लरी की हर एक उपलब्धि पर माता पिता अपनी इस बेटी पर नाज करते हैं। वल्लरी ने अपनी मेहनत, लगन और कड़े संघर्ष से आज जो मुकाम तय किया है वह प्रेरणादायक है। आज वल्लरी एक सफल आत्मनिर्भर कृषक के रूप में अपने गांव, राज्य और देश के नाम को गौरवान्वित कर रही हैं। वल्लरी जी, एक बार फिर से आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। वल्लरी जी, बहुत मेहनत और लगन के साथ आप मन सफलता हासिल करे हो। वल्लरी जी, आप मन उच्च शिक्षा प्राप्त करे हो, आप एक एमटेक करे हो, एक इंजीनियर हो, और लड़की मन अतका अच्छा पढ़ाई करे के बाद, उच्च शिक्षा प्राप्त करे के बाद उनका एक सपना होते डॉक्टर बने के, इंजीनियर बने के, बड़े बड़े नौकरी करना है या रोजगार से जुड़े के। तो आप मन ऐसा क्षेत्र ला नहीं चुन के खेती किसानी के बारे में चुने हो, कृषि के क्षेत्र में आगे आए हो, एक पीछे का कारण है? जी, जैसा आपने बताया सर कि मेरी जैसी लड़कियां बहुत हाई स्टडीज़ को चूज़ करती हैं, मैं भी ऐसे ही करने गई हुई थी। इंजीनियरिंग करने के बाद में जॉब किया, फिर उसके बाद एमटेक किया। एमटेक करने के लिए मैं हैदराबाद चली गई और वहाँ पर मैंने वहाँ की लाइफस्टाइल देखी। मैंने देखा कि जब मैं 22-23 साल की थी तो मुझे लगता था कि अगर मैं 80-90 हज़ार की सैलरी अगर ले लेती हूँ तो वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। जी। जैसा कि हर एक युवा सोचता है, वैसे ही मेरी भी सोच थी। जी। पर हुआ ये, वहाँ जाकर मैंने देखा कि उतनी सैलरी के बाद भी आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा था। तो मेरा मन जो है वहाँ टूट सा गया। फिर बाद में अब क्या कर सकते हैं, अब एडमिशन ले लिया है, फाइनल्स भी चल रहे हैं, तो फिर कर तो लिया डिग्री, लेकिन फिर एक था कि शायद मेरी भी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, मैंने इतना टाइम लगा लिया है और अब मैं इसको चेंज भी नहीं कर सकती। तो उस समय तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो एमटेक के फाइनल्स में होता ये कि हम एक थीसिस लिखते हैं, रिसर्च होता है वो जी। तो वो रिसर्च करने के लिए मैं गाँव आ जाया करती थी कि एक शांत माहौल मिलेगा और इत्मीनान से मैं लिख सकती हूँ। अब इसी दौरान होता ये था कि मेरे पिताजी जॉब में थे, तो उनकी मंशा थी कि मैं जब रिटायर हो जाऊं तो मैं खाली ना बैठूं, तो मैं फार्म हाउस का काम चालू करूं। और उसी समय की बात थी, वो रिटायर होने ही वाले थे। तो इसी दौरान जब मैं यहाँ आई और मैंने देखा कि जो मैं पढ़ रही हूँ
वो अगर मैं अपनी खेती में अप्लाई कर देती हूँ तो इसमें कहीं भी नुकसान नहीं है, बल्कि इसके फ़ायदे हैं। और उस समय मैंने धीरे धीरे ये समझा कि जिस कॉरपोरेट इनकम से मैं इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होकर हैदराबाद जैसी सिटी में चली गई, उससे ज़्यादा अच्छी इनकम मैं इस खेती से अर्न कर सकती थी, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ रहकर जी। और एक पापा हमेशा कहते थे, मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो समझाते थे कि बेटा 40 साल की नौकरी करके भी मैं शायद उतना खुश नहीं था जब मैं आज अपने आप को मालिक के रूप में जब देखता हूँ तो खुश हूँ। तो वो हमेशा एक सीख देते थे कि बेटा कोशिश ये करना कि मेरे मतलब नौकर नहीं, एक मालिक बनो जी। तो उनकी ये सीख थी और उनका ये कहना था कि मालिक का मतलब वो होता है कि जो आपका घर, बस आपके घर का चूल्हा ना जलाए, जबकि और भी 10 लोगों के घर का जो चूल्हा जला सके, वो होता है एक अच्छे इंसान की वो पहचान होती। तो इसी सोच के साथ साथ मैं इस खेती के काम में जुड़ गई और उसको फिर मैंने एक बिजनेस मॉडल के रूप में फिर डेवलप करने लगी फिर। जी, क्या बात है। आपके सोच बहुत एक अनुपम उदाहरण है। अन्य महिला मनबर, बेटी मनबर निश्चित रूप से इसने हमारे देश के हर बेटी मन विचार रखे तो हमारे देश निश्चित रूप से उन्नति करी। वल्लरी जी, जैसे कोई भी सफलता हासिल करते, सफलता के जब सीढ़ी चढ़ता ना, तो कई प्रकार के परेशानी आते, कई प्रकार से कठिनाई आते, चैलेंजेस आते, जेकर सामना करने वाला ही आगे बढ़ पाते। तो आपके जीवन में भी ऐसे इस क्षेत्र में जब आगे बढ़े, खास करके आप महिला हो, एक महिला हो के कृषि के क्षेत्र में अतका आगे आना निश्चित रूप से प्रेरणा के बात है। तो कोई कठिनाई आप मन ला भी सामना करे पड़ी सोही या कठिनाई यही सोही, तो ओकर सामना कैसे करे हो आप मन? जी, किसी और को परेशानी बताने से पहले मैं अपने लिए खुद परेशानी थी उस समय फिर जी। क्योंकि मेरी परवरिश पूरे शहरों में हुई, मेरे पिताजी भी शहर में रहे, उन्होंने मुझे ऐसी परवरिश दी थी कि मुझे मिट्टी में भी कदम रखने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। तो मैं उस बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ब्रांच में थी, कंप्यूटर साइंस, जहाँ पे बिल्कुल डस्ट का नामो निशान नहीं होता। मतलब ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जब मैं खेती करने के लिए, मैंने बोल तो दिया, मैं थोड़ी ज़िद्दी थी, अगर मुझे करना है कोई काम तो मैं वो हासिल कर लूँगी, किसी भी कीमत पे हासिल कर लूँगी। तो वो जिद में मैं चली तो गई। अब मैं वहाँ जाकर देखती थी कि यहाँ तो गोबर का खाद डल रहा है, जिससे मैं जीवन भर भागती आई हूँ। यहाँ पे बहुत सारे कीड़े हैं, केचुए हैं, जिनसे मुझे बहुत डर लगा करता था। तो सबसे पहला चैलेंज तो मैं खुद थी। धीरे धीरे जब मन में ठान लिया कि नहीं मुझे ये करना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने एक्सेप्ट की। फिर आई सामाजिक, जो बोलते हैं एक बाउंड्री होती है, एक लड़की के लिए एक दायरा बना दिया जाता है। पुरुष प्रधान देश है, अब नारी मन कैसे वो सब काम करिए जी। तो लोग मुझे जैसे होते हैं जो जिनको हम रिश्तेदार कहते हैं या मित्र मंडली कहते हैं, तो लोग बुला के, इधर आना बेटा, ये काम ना तुम्हारे लायक नहीं है, ये मत करो, इससे तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। कोई ये कहता। कहीं हम लोग सोशल गैदरिंग में जाते तो वहाँ पर मेरे पिताजी को या मेरी माताजी को सिखाया जाता कि आप लोग को अपनी बेटी को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए, आपकी बेटी गलत रास्ते में चल रही है। तो इस टाइप की चीज़ें आती थी। लेकिन फिर भी सर, इसमें एक पॉजिटिव ये था, लड़कियों में टॉलरेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने एक कान से सुना और उसी कान से निकाल दिया, और उसी टॉलरेंस की शक्ति के कारण ही आज मैं आगे बढ़ती चली गई। अगर शायद अगर कोई पुरुष होता, उसमें टॉलरेंस लेवल उतना हाई नहीं होता जितना एक लड़की में होता। उनको आदत होती है ना बचपन से कि किसी ने कुछ कह दिया, चल छोड़ना बेटा, क्या होता है। तो वो चल छोड़ना वाली जो बात है, वो मेरी लाइफ में इस कदर मेरे काम आएगी ये मैंने सोचा नहीं था, और वो सच में आज इतनी काम आई कि मुझे किसी की बातों से, किसी भी अवहेलना से मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, और मैं आगे बढ़ती गई। मतलब आप जो लक्ष्य बना के रखे हो, बस ओकर पीछे काम करत गए, ये आपके सफलता के बहुत बड़े राज है। जी वल्लरी जी, जैसे कि आजकल एक धारणा होते, ज़्यादातर गांव में देखे जाते हैं कि कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार व्यवसाय नहीं है, तो खेती करते, मतलब खेती किसानी ला नीचे दर्जे के सोचे जाते एकदम कि हकर पास कोई काम धंधा नहीं है तो खेती करते। ऐसे एक विचार आते कई जन के मन में। तो ये भी ऐसे विचार आए के बाद भी आप मन वो चीज़ ला गलत साबित करके दिखाओ, ये क्षेत्र में कद का सफलता है वो हासिल करके बताया। तो एकर बारे में आप मन के विचार का है? सर, जनरली सोचा जाता है कि किसान जो है उसकी एक छवि बना दी गई है। जैसे एप्पल
एप्पल बोलने से दिमाग में एक आता है कि वो लाल कलर का होगा, गोल होगा। वैसे किसान बोलने से एक छवि आती है कि वो एक लुंगी पहना होगा, साफा बांधा होगा। ऐसा नहीं है, मैं किसान हूँ और ना मैंने लुंगी पहनी है ना मैंने साफा बांधा है जी। किसान वो होता है जो किसी का पेट भर सके और उसको खुश कर सके जी। जो किसी को रोजगार दे सके, वो है किसान। हमारे देश में 53% जो आर्थिक व्यवस्था है उसको किसानी ने संभाला हुआ है, तो इसको आप छोटा कैसे ले सकते हैं? तो ये जो धारणा है ये पूरी तरह से गलत है जी। सही क्यों अभी जैसे विषम परिस्थिति रही समर देश में कोरोना काल में, ये समय भी किसान मन ही एक ऐसे अन्नदाता मन ही काम है, सब्जी उगाने वाला मन है, दो ही जो डॉक्टर इंजीनियर के साथ साथ ये मन ही हमारे देश संभाले सब लोग भूखों मरे से बचाए है। तो वाकई में किसान मन निश्चित रूप से देश के लिए, एक विकास के लिए बहुत बड़े कदम उठाते हैं जी। वल्लरी जी, जैसे कि आप मन आधुनिक खेती करत हो, हाईटेक खेती जो है अत्याधुनिक खेती करत हो, और कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला कृषक हो आप मन, जो एक क्षेत्र में आ गया है, और ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में परंपरागत विधि से खेती करते। तो किसान मन ला आधुनिक खेती काबर करना चाहिए, का फायदा है एकर? सर, सब मुझसे पूछते हैं कि लड़की होकर आपने खेती कर ली, ये कैसे समझ आए। जनरली यहाँ पे देखा जाता था कि लोग अपने हस्बैंड के साथ में आफ्टर मैरिज ये होता था कि अपने हस्बैंड के काम को ज्वाइन कर लेते थे ये वो, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैंने इसको करियर के रूप में चुना। अब मैं इसमें सिमिलैरिटी कुछ बताना चाहूँगी कि एक लड़की के लिए खेती को कैसे सिमिलर है। जैसे जो हाउस वाइफ्स हैं उनको पता है कि अगर सब्जी में इतना नमक ज़्यादा जाएगा तो वो नुकसान करेगा, अगर इतना नमक कम आएगा तो टेस्ट में अंतर आएगा। यही चीज़ किसानी में भी थी। मुझे पता था अगर इतना यूरिया ज़्यादा जाएगा तो क्या नुकसान होगा, इतना डीएपी कम आएगा तो क्या नुकसान होगा। तो जो हमारी जो बचपन से जैसी परवरिश दी जाती है वही चीज़ मेरी खेती में भी काम आई। और मैं सोचती हूँ कि पुरुषों से ज़्यादा अच्छा खेती कोई भी महिला कर सकती है, क्योंकि उनमें जो नाप तोल का जो थॉट रहता है वो पुरुषों से ज़्यादा होता है। तो मेरी सोच है सर कि ये जो आधुनिक खेती ऐसा नहीं है कि बस बड़ी बड़ी मशीन्स लगा दिया या ये इस टाइप की नहीं। अपने सोच को और अपने वातावरण को समझते हुए उसकी ज़रूरत को पूरा करना आधुनिक खेती होती है जी। तो अभी वर्तमान में आप मन प्रमुख रूप से का खेती करत हो? अभी हमारे यहाँ केले की फसल है, जाम की फसल है, हल्दी मिलती है, मिर्च है, भटा है, टमाटर है, लौकी है, ये सारी फसलें अभी अवेलेबल हैं जी। वल्लरी जी, आप अभी हमारे पास समय भी कम है और किसान मन ला और अभी कई प्रकार के जानकारी आप मन दे, तो जावत एक आखिरी संदेश का देना चाहूँ हमार किसान मन ला, खास करके महिला कृषक मन ला, हमार प्रदेश के बेटी मन ला कुछ संदेश देना चाहूँ आप मन जी। मेरे तरफ से संदेश ये है कि लड़का या लड़की कहना बिल्कुल ही गलत है। अगर किसी में अगर क्षमता है तो उसको आगे बढ़ाएं। कोई भी लड़की या कोई भी लड़का कमज़ोर नहीं होता। अगर उसको घर वालों का सपोर्ट है, अगर उनमें खुद आत्मनिर्भर बनने की अगर इच्छा है तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता। और मैं ये कहूँगी जितनी भी ग्रामीण महिलाएं हैं या जो बहुत ही बैकवर्ड जगह से बिलोंग करते हैं उनके लिए, कि अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दें। शिक्षा से होता ये है कि उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती है और इसी से वो आगे बढ़ पाते हैं। तो अपनी बेटियों को अच्छी तरह से पढ़ाएं, लिखाएं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिल्कुल जागरूक करें और उनका सपोर्ट करें जी। आपके प्रेरणा स्रोत कौन आ रही है आप के ये क्षेत्र में आए? बार कई जन एक गॉड फादर होते बोलते ना, तो कर लिए जी। मैं अपने बचपन से मुझे सभी कहते थे कि मैं अपने फादर की पूंछ हूँ जी। तो जैसे मेरे पापा जी ने मैथमेटिक्स लिया, मैंने मैथमेटिक्स ले लिया, फिर उन्होंने इंजीनियरिंग की, मैंने इंजीनियरिंग कर लिया, उन्होंने जॉब की, मैं जॉब करने लगी। उन्होंने समझाया कि बेटा खेती ये है, तो मैं उनके पीछे पीछे चली गई जी। तो मेरे पापा का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है और इस खेती में आने की वही एक वजह है जिनके कारण मैं इस खेती में आ पाई। तो मेरी पूरी तरह से प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी रहे हैं जी। किसान भाई हो, अब एक मनोरंजन के समय होते और आओ एक सुंदर से लोक संगीत के मजा लेवन।
गजानंद स्वामी गौरी के लाला तुला मनावाऊंगा, विघ्न हरैया गण राजा तोरे जय बुलावाऊंगा। शहर गली खोर मोहल्ला माते विराजे ना, शहर गली खोर मोहल्ला माते विराजे ना। गजानंद स्वामी गौरी के लाला तुला मनावाऊंगा, विघ्न हरैया गण राजा तोरे जय बुलावाऊंगा। शहर गली खोर मोहल्ला माते विराजे ना, शहर गली खोर मोहल्ला माते विराजे ना। सबले पहले गणेश देवता तोरे पूजा होते, तोरे जी पूजा होते गजानन, तोरे जी पूजा होते। पान फूल नरियर ला चढ़ा के लड्डू भोग लगाते, लड्डू के भोग लगाते गजानन, लड्डू के भोग लगाते। वल्लरी जी आपमन अतिक सुघर जानकारी दो। आपके जानकारी ला देख के सुन के छत्तीसगढ़ के महिला मन भी आपसे प्रेरणा लेके कृषि के क्षेत्र में निश्चित रूप से आगे बढ़ी, आत्मनिर्भर हुई, ऐसे हमारा आशा है। आप मन आओ अतका बढ़िया जानकारी दो, एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई हो, अभी आप मन देखे हो कि कैसे नारी शक्ति स्वरूपा वल्लरी चंद्राकर जी अतका अच्छा आगे बढ़े है। आज के अंक में अतके बस अतके ओकर से प्रेरणा लेके आप मन भी आगे बढ़ू, ये आशा के साथ हमला दो विदा। जय जोहार।